सो वेलकम बैक एवरीवन। सो अब तक हमने जो है वो जितना भी एक्सेल के साथ काम किया है उसमें फॉर्मेटिंग है, डेटा एंट्री की हमने बात करी, इंटरफेस की हमने बात करी, और अब इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट टाइम जो है वो फॉर्मूलाज के साथ काम करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। तो ये शीट आपकी जानी पहचानी है क्योंकि इस पे पहले हम डेटा एंट्री कर चुके हैं और ये वही शीट है जिस पे हमने पहले डेटा एंट्री की थी और उसी तरह से हमारे पास डेटा सेटअप भी हुआ है। तो जो डेटा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है उस पर हमें जो है सम का फंक्शन अप्लाई करना है। तो बिफोर वी अप्लाई द सम फंक्शन हम समझते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला की कितनी टाइप्स अवेलेबल होती हैं। वैसे तो हमारे पास लातादाद फार्मूलाज एक्सेल में अवेलेबल हैं। अगर आप नंबर जानना चाहें तो डिपेंडिंग कि आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं, तो फिलहाल हम सबसे लेटेस्ट वर्जन जो एक्सेल 365 है उसकी बात करते हैं। तो एक्सेल 365 में वी हैव 450 प्लस फंक्शंस जिसके साथ हम डिफरेंट तरीक़ों से काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर हम उन फंक्शन पे फोकस करेंगे जो आपको बिजनेस में जो है वो यूज़ में आएंगे। लेकिन हमारे पास दो तरीके से फार्मूलाज लिखे जाते हैं। हमारे पास जो फार्मूलाज लिखे जाते हैं वो सेल बाय सेल फार्मूलाज होते हैं और वाइड रेंज फार्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सेल बाय सेल फार्मूला की। तो फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि ये जो तीन सेल्स हैं जो कि है C2, D2 और E2, यहाँ पर उसका नंबर सम होके आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू 159 प्लस 173 प्लस 135, और जैसे मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पर उसका सम आ गया। लेकिन इस तरह से अगर आप फॉर्मूला एक्सेल में लिखेंगे तो उसको नुकसान क्या होगा कि इन फ्यूचर जब भी कोई डेटा अपडेट होगा, लाइक मैंने यहाँ पर अपडेट किया तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा, फिर आपको F2 करके एडिट मोड में जाकर और उस डेटा को चेंज खुद करना पड़ेगा, तब जाके उसमें चेंजेस आएंगे। लेकिन हम तो इस तरह से नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर डेटा चेंज होता है हमारा जो सम का फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा हो। तो बजाय इसके कि हम वैल्यूज़ को सम करें, हम क्या करते हैं, जिन सेल्स के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है उन सेल का एड्रेस को हम सम करवाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, इक्वल्स टू, इस दफ़ा मैं यहाँ पर नंबर्स नहीं लिख रहा, सेल एड्रेस लिखूंगा। लाइक दिस इज C2। तो हमारे पास तीन तरीके हैं सेल एड्रेस सेलेक्ट करने के। एक तरीका ये है कि आप C2 खुद से लिख सकते हैं, प्लस दूसरा तरीका ये है कि माउस से आप क्लिक कर सकते हैं, और तीसरा तरीका आपके पास है कीबोर्ड सिलेक्शन। तो अगर आपने जैसे ही प्लस प्रेस किया और आप लेफ्ट एरो की या राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक कर्सर आउट होगा जो कि डेटा के ऊपर या सेल्स के ऊपर मूव हो रहा होगा, और जिस सेल्स पे आप उसको लेके जाएंगे उस सेल का एड्रेस वहाँ पर ऑलरेडी आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर A2 पे इसको लेके गए और हमने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आपके पास इसका सम होके आ गया, और अब इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे ही हम इसमें कोई नंबर चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होता है। एंड दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड। इसी तरह से आपने सेकेंड सेल्स का भी इसी तरह से किया। आपने बोला इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। सो जब आप कीबोर्ड के थ्रू करते हैं तो आपको सेल एड्रेसेस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप सेल पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सेल एड्रेस आ जाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हमने डाले हैं उसमें हो ये रहा है कि आपके पास एक एक सेल्स के लिए आपको अलग फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। तो हमने पहले एक चीज़ सीखी थी जो कि सीरियल नंबर के साथ हमने की थी, फिल हैंडल के साथ। तो जैसे ही हम फिल हैंडल को क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सारे फार्मूलाज जो हैं अप्लाई होते हैं। क्योंकि एक्सेल एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट होता है, तो जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो एक्सेल समझ जाता है कि यूज़र अब नीचे वाले सेल से अपने डेटा को कनेक्ट करना चाहता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर हम C3, D3 और E3 से कनेक्टेड थे, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम लाइन 4 से कनेक्ट हो गए, लाइन 5 से कनेक्ट हो गए। ये जो फॉर्मूला हमने लगाया जिसमें हमने हर सेल का एड्रेस दिया है, दिस इज कॉल्ड सेल बाय सेल फार्मूला। और सेल बाय सेल फार्मूला एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कस्टम सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपने क्लिक इक्वल्स टू किया और आप क्लिक करते हैं प्लस दूसरा सेल प्लस तीसरा सेल, तो कस्टम सिलेक्शन से थ्रू भी आप जो है इसको सम कर सकते हैं। एक और बेहतर फॉर्मूला होता है कि सपोज करें कि यहाँ पर आपके पास तीन सेल्स हैं, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग आपने जो है वो नंबर्स अप्लाई किए। लेकिन अगर आपके पास 30 सेल्स होते तो आप क्या करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास वाइड रेंज फार्मूला यूज़ होता है। मैं इस फार्मूला को रिमूव करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कीबोर्ड शॉर्टकट एंड डिलीट का बटन में प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस दफ़ा हम सम का फंक्शन टाइप करेंगे। सो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक सिर्फ सिलेक्शन दे देनी है। तो मैंने फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल जहाँ तक हमारा नंबर है वहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। कभी भी आप फॉर्मूला सेल को सेलेक्ट नहीं करेंगे साथ में जहाँ पर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं।
आप ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, नहीं भी बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देता है। तो लेट्स क्लोज दिस ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर एंड देखें सेम नंबर आपके पास आ गया। लेकिन इस दफ़ा आसानी क्या हुई हमारे पास कि हमें सारे सेल्स का नंबर नहीं देना पड़ा, सिर्फ पहला सेल और आखिरी सेल हमने दे दिया। और अगेन जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं तो आपके पास सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली सम हो जाते हैं और खुद ब खुद आपके पास जो है नंबर्स के रॉज चेंज हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला आपके पास एक और तरीके से भी हो सकता है कि अगर आपको सारे सेल्स को जो है वो सम करना है तो आपने सम लिखा, ब्रैकेट ओपन, और आप सारे नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसने C2 से लेकर E5 तक सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया और जैसे आप एंटर करते हैं सबका सम होके आ गया। सो हमने देखा कि हमारे पास बेसिक सम कैसे अप्लाई किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी हमारे पास इसी एक्टिविटी को हम बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर टेक्निक के साथ किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देखिए एक और चीज़ हम करते हैं। सो हम अगली शीट पे जा रहे हैं जहाँ पर हम वर्किंग विद रीजन्स की बात करेंगे। बिफोर वी अप्लाई सम ओवर ईयर, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम करते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत कॉन्सेप्शनल भी है। तो सपोज करें कि मैंने यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पे क्लिक किया हुआ है जो कि A3 है, और अगर मैं यहाँ कंट्रोल A प्रेस करता हूँ तो अब तक हमने सीखा है कि जो कंट्रोल A होता है वो क्या करता है, आपकी सारी शीट या सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन कंट्रोल A जब हम डेटा पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, सिर्फ उस डेटा को स्पेसिफिक सेलेक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो बजाय इसके कि वो पूरी शीट सेलेक्ट करे, वो सिर्फ इस डेटा को सेलेक्ट करता है। और इस तरह से क्यों हो रहा है? इस तरह से इसलिए हो रहा है कि हमारे पास एक फीचर है जिसको कहते हैं हम रीजन। रीजन का काम क्या होता है कि जिस डेटा सेट पे आप काम कर रहे हैं उस डेटा सेट को ये प्रायोरिटी देता है और उसको सेलेक्ट कर लेता है। तो आप कहीं पर भी क्लिक करें और कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो उस डेटा को सेलेक्ट करेगा। अगर आप यहाँ हैं तो इसको सेलेक्ट करेगा, अगर आप सेंटर में हैं तो इन दोनों को सेलेक्ट करेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर क्लिक करते हैं जहाँ पर कोई डेटा नहीं है, देन इट विल सेलेक्ट द होल शीट। लेकिन जब आप यहाँ 2 बार कंट्रोल A प्रेस करते हैं, कंट्रोल A एंड कंट्रोल A, तो ये पूरी शीट सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन हमारे पास बहुत फ़ायदे भी है इसके। सपोज़ करें कि मुझे यहाँ पर इसको जो है फ़िल्टर्स अप्लाई करने, तो नॉर्मली होता ही है कि जिन लोगों ने पहले एक्सेल यूज़ किया हुआ है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि जब आपको फ़िल्टर या सॉर्ट अप्लाई करना होता है तो आपको पूरे डेटा को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो ही वो उसको अप्लाई करेगा, अदरवाइज़ आपको कहेगा आपने डेटा सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन क्योंकि हमारे पास रीजन का फीचर है तो इस तरह की करने की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑलरेडी एक रीजन में काम करें, एक डेटा सेट में काम करें, तो वो उसको ऑलरेडी प्रायोरिटी देगा और खुद से सेलेक्ट कर लेगा। तो अगर हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास डेटा फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसी का शॉर्टकट हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट L। देखिए सामने लिखा हुआ भी आ रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट L हमने जैसे किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली फिल्टर्स अप्लाई हो गया। फिल्टर क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जो है वो सीख रहे होंगे। और दोबारा से अगर फिल्टर मुझे रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पर कर दिया। लेकिन इसी तरह से अगर हम सॉर्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। तो इसी तरह से रीजन का फीचर क्या करता है, रीजन का फीचर आपको हेल्प करता है कि जिस डेटा पे आप काम कर रहे हो उसके साथ सिलेक्शन में, उसकी प्रायोरिटी पे जो है आपके साथ काम कर रहा होता है, जिसके साथ उस पर काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एक लास्ट टेक्निक हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सम अप्लाई मैं कर दूँ, यहाँ पर और नीचे की तरफ कॉलम्स में भी और रॉज में भी जो सम अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर सम अप्लाई करने का एक तरीका तो सीखा था कि आप जो है वो सम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है। होम टैब के अंदर आपके पास जो है वो एडिटिंग का एक ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास ऑटो सम का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप ऑटो सम प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटो सम ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, सम का फॉर्मूला, और एंटर कर दिया आपने तो ये अप्लाई हो गया। इसी का शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वल्स टू। तो अगर आप ऑल्ट इक्वल्स टू करते हैं तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब इसमें अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करने बैठता हूँ और मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ पर भी मैं ऑटो सम अप्लाई करता हूँ और अगेन ड्रैग करता हूँ राइट साइड पे, तो ये बहुत टाइम ले रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये टाइम ना लें और जल्दी से हम इसको कर पाएँ। तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि हम इसको पहले हटा देते हैं, सारे सम हटा दिए। फर्स्ट नंबर से हमने सिलेक्शन स्टार्ट करी, इंक्लूडिंग द सेल्स जहाँ पर हमें सम लगाना है, राइट एंड बॉटम पर। और एक बार हम जो है वो ऑटो सम प्रेस कर देते हैं, चाहे आप ऑप्शन से करें चाहे आप शॉर्टकट से करें, जैसा आपको सही लगता है। और ये एक साथ आपके सारे नंबर्स अप्लाई कर देगा। कि फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई कर दी है जैसा हमने सीखी है तो फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने देखा कि जब आप बेसिक सम अप्लाई करते हैं तो उसको सम को अप्लाई करना कितना आसान है, और उसी को अगर आप रीजन के कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा आसान होगा। जैसे जैसे हम आगे ये वीडियोज़ में बढ़ते जाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर चीज़ें हम सीखते जाएंगे। आई रिकमेंड कि जितनी भी चीज़ें अब तक हमने सीखी हैं आप जाएँ और अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर उसको प्रैक्टिस करके भी देखें।